ऑल राइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा है ट्रांजिशन मेटल हैविंग हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पीज। ठीक है, IE3 चेक करना है आपको, किसकी ज़्यादा हुई किसी कम हो। तो पहले सीक्वेंस देखते हैं इसका क्या है। तो यू हैव स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो दिस इज योर 3D सीरीज। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 है, D2 है, D3। ये एक्सेप्शन है, D4 की जगह D5 है, S1 D5। तो दिस इज S2 D1, S2 D2, S2 D3, S1 D5। क्रोमियम एक्सेप्शन आपको पता होगा। मैंगनीज S2 D5 एंड देन यू हैव S2 D6। ठीक है, तो दीज आर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ जनरल ट्रेंड क्या है। जनरल ट्रेंड, जनरल ट्रेंड, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस व्हेन यू ग्रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं, तो जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। वाई? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इस साइड में, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियस पे अगर चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस पे अगर चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। अब यहाँ पे कंपैरिजन किसका पूछा है। अब देखो, जब भी आयनाइजेशन एनर्जी की बात होती है ना, तो हमेशा एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर देख लेना चाहिए, बिकॉज वहीं पे आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है IE3। व्हाट डज IE3 मीन्स। IE3 का मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहाँ पे M2+ आयन है आपके पास, ठीक है, इससे आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं गैसियस आयन से। तो दिस इज IE3। तो जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर करना है, तो ये न्यूट्रल एटम का नहीं करना, इस वाले का करना है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो दो ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो IE1 IE2 हो चुका है। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इट इज IE3। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी आपको कंपेयर करनी है। नाउ लेट्स सी। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन किसका देखना है, +2 आयंस। तो वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन। सो लेट्स सी, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन। तो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो। नोबल गैस तो सब में है, नोबल गैस के बाद वाला कॉन्फ़िगरेशन देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, तो एस, वेनेडियम, वेनेडियम इज दिस वन, कैंडियम D3। तो S2 चला गया, दो इलेक्ट्रॉन, इट इज D3 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, एक यहाँ से चला गया, तो यू हैव D4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलरली D5 एंड दिस Fe2+, ये क्या हो जाएगा, D6। तो जनरली हम क्या बोल रहे हैं कि वेनेडियम सिर्फ आयरन, IE3 या IE1 IE2 IE3 तीनों ही क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो आयरन सबसे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे देखो, ये एक्सेप्शन आ गया, D5। D5 में क्या है कि इट इज एक्स्ट्रा स्टेबल। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक्स्ट्रा स्टेबल है। वाई इट इज एक्स्ट्रा स्टेबल? ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। सो आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि स्टेबल से आपको फिर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुश्किल होगी, तो यहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो D5 से इलेक्ट्रॉन निकालना विल बी स्लाइटली मोर डिफिकल्ट। तो जनरली हम क्या बोलते हैं जनरल ट्रेंड से, कि इसकी एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए आयनाइजेशन, और इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये एक्सेप्शन आ गया, तो ये इससे आगे चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कंपैरिजन करें IE3 का, तो हाउ डज इट शुड लुक लाइक। तो V2+ शुड बी लोवेस्ट, देन Chromium 2+, देन यू हैव Mn आगे चला गया तो Fe आ जाएगा इधर, Fe2+, एंड देन यू हैव Mn2+। ठीक, तो IE3 का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये 2+ लिखने की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे, यू कैन जस्ट राइट दिस। ठीक, वो IE3 अंडरस्टूड है कि वो 2+ से ही जा रहा है, तो यू डोंट हैव टू राइट 2+। तो दिस इज द कंपैरिजन। आपसे क्या पूछा है, सबसे ज्यादा किसका होगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, अब देख लो भाई क्या लिखा हुआ है, मैंगनीज का सबसे ज्यादा आ रहा है हमारा।
मैंगनीज, तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। एनसीईआरटी के डेटा से आप चेक भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे डी ब्लॉक में आपको मिल जाएगा, चेक एनसीईआरटी डी ब्लॉक। ठीक है। यहाँ पे देखो, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन। ठीक है। लेट्स चेक IE3, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन। तो यहाँ से इंक्रीज इंक्रीज, यहाँ पे भी इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन क्या है, ये एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे। ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। तो मैंगनीज की आयनाइजेशन एनर्जी आपस वालों से, दोनों से ज़्यादा होगी। ठीक है। तो जनरल ट्रेंड इंक्रीज का है, मैंगनीज एक्सेप्शन है, तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। सो मैंगनीज इज योर करेक्ट आंसर इन दिस थिंग। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन वन इज द राइट आंसर।